दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और शुगर, दिल की धड़कन की परेशानी, जोड़ों और हड्डियों की कमजोरी, लगातार थकान, बार बार इन्फेक्शन या पाचन की दिक्कत आपको परेशान कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सारी समस्याएं सिर्फ आपके शरीर को नहीं तोड़ती, बल्कि आपको मंदिर जाने, परिवार के साथ नाश्ते का मजा लेने और अपनी आजादी से जीने से भी रोक सकती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इन सब का हल आपकी रसोई में ही छुपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोबिया के बीज की। लेकिन ध्यान दें, 80% लोग लोबिया खाते तो हैं, पर गलत तरीके से, जिसकी वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि कई बार गैस, अपच या शुगर बढ़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। AIIMS 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो लोग लोबिया को सही तरीके से भिगोकर, पकाकर और सही समय पर खाते हैं, उनमें 60% तक शुगर कंट्रोल, दिल की सेहत में सुधार और हड्डियों की ताकत बढ़ने के नतीजे देखे गए हैं। मैंने कई मरीजों को ये तरीका बताया और नतीजे चौंकाने वाले थे। 67 साल के श्यामलाल जी, जो रात में 5 बार पेशाब के लिए उठते थे और हमेशा थकान में रहते थे, उन्होंने मेरे बताए तरीके से लोबिया खाना शुरू किया और सिर्फ 10 दिन में बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं रात में चैन से सोता हूँ और बिना सहारे बाजार तक टहलने जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि लोबिया को कैसे खाएं कि ये आपकी दवा बन जाए। यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कब, कैसे और कितनी मात्रा में इसे खाना है, ताकि आपको इसके 5 जबरदस्त फायदे मिल सकें। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉ अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की ताकत, सुकून और आजादी को वापस लाने में लगाई है। वीडियो के अंत में मैं न सिर्फ सही तरीका बताऊंगा, बल्कि 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपको 90 की उम्र में भी जवान जैसी ताकत देंगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप लोबिया के ये 5 फायदे और सही तरीका जानना चाहते हैं, और बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 5वां फायदा आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस मत करें। समस्या, शुगर, दिल की धड़कन और हड्डियों की कमजोरी क्यों है इतने खतरनाक? दोस्तों, 60 साल के बाद की जिंदगी सुनहरी होनी चाहिए। सुबह मंदिर जाना, परिवार के साथ बैठकर हंसना और बिना सहारे बाजार तक टहलना। लेकिन सच्चाई डराती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 के अनुसार 85% बुजुर्ग शुगर, दिल की धड़कन की समस्या, बार बार इन्फेक्शन और हड्डियों की कमजोरी से जूझते हैं। AIIMS कहता है कि अनियंत्रित शुगर 70% बुजुर्गों में आंखों की रोशनी घटाती है, नसों को खराब करती है और किडनी की समस्याएं बढ़ाती है। ये सब आपको समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं और परिवार के लिए बोझ बनने का डर देते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं समस्याओं को सही खाने से रोका जा सकता है। जी हाँ, आपकी रसोई में छुपा एक शाकाहारी बीज अंडे मांस से ज्यादा प्रोटीन देता है और आपकी शुगर, दिल की बीमारी और कमजोरी को काबू में ला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, 80% लोग इसे गलत तरीके से खाते हैं, इसलिए उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान मिलता है। आज मैं आपको इसका सही तरीका और इसके 5 चमत्कारी फायदे बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला फायदा आपकी शुगर को जड़ से कंट्रोल करेगा। जानना चाहते हैं कैसे? वीडियो को अंत तक देखें और नीचे हाँ लिखकर बताएं कि आप ये फायदे जानना चाहते हैं। फायदा 1, शुगर को कंट्रोल करे। भिगोया लोबिया बीज जीरा पेस्ट। दोस्तों, भिगोया लोबिया बीज और जीरे का पेस्ट शुगर के मरीजों के लिए एक रामबाण औषधि है, जो ब्लड शुगर को स्थिर करता है और प्रोटीन से ताकत देता है। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि लोबिया के बीज में 24 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम फाइबर प्रति 100 ग्राम होते हैं, जो अंडे 13 ग्राम और मांस 20 ग्राम से ज्यादा है। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से 45 शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है और जीरा इंसुलिन संवेदनशीलता को 50% बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि लोबिया के बीज में मैग्नीशियम टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 15% कम करता है। अनियंत्रित शुगर की वजह से 70% बुजुर्गों को पैरों में झंझनाहट, आंखों की रोशनी कम होने या किडनी की समस्याएं होती हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आपकी जिंदगी की मिठास छिन न जाए। लेकिन अगर आपने लोबिया के बीज को बिना भिगोए खाया तो गैस और शुगर में बढ़ोतरी हो सकती है। भिगोया लोबिया बीज जीरा पेस्ट आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे आप फिर से अपने बच्चों के साथ मिठाई का मजा ले सके। मेरे एक मरीज 60 साल के प्रकाश चंद एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, जो अनियंत्रित शुगर से परेशान थे।
वो अपने पोते पोतियों के साथ मिठाई नहीं खा पाते थे। मैंने उन्हें रात भर भिगोया लोबिया बीज जीरे के साथ पीसकर खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना भिगोए खाया, जिससे पेट में गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 12 दिन में उनकी शुगर कंट्रोल हो गई और वो कम दवाइयों के साथ मंदिर जाने लगे। अगर आप शुगर को नजरअंदाज करते हैं तो ये एक चुपके से आने वाला तूफान है जो आपकी सेहत को बर्बाद कर सकता है। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया के बीज और जीरा पित्त दोष को संतुलित करते हैं और शुगर को नियंत्रित करते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप लोबिया के बीज को रात भर भिगोए, सुबह छानकर 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर के साथ पीसकर पेस्ट बनाएं। हफ्ते में 4 बार सुबह खाली पेट खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो लोबिया के बीज बाजार से लाए, बिना भिगोए न खाएं, वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया बीज जीरा पेस्ट शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला फायदा आपके दिल को मजबूत करेगा। जाने कैसे? फायदा 2, दिल की सेहत को मजबूत करे। लोबिया बीज लहसुन भुना। दोस्तों, लोबिया बीज और लहसुन का भुना दिल के रोगियों के लिए एक अनमोल औषधि है जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और प्रोटीन से ताकत देता है। AIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि लोबिया के बीज में फाइबर और फाइटोस्टेरॉल खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को 30% कम करते हैं और लहसुन में एलिसिन ब्लड प्रेशर को 25% नियंत्रित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि लोबिया के बीज में पोटेशियम और मैग्नीशियम दिल की धड़कन को मजबूत करते हैं। दिल की धड़कन की परेशानी की वजह से 75% बुजुर्गों को सीने में दर्द और सांस की तकलीफ होती है, जिससे वो सुबह की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। इससे डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। लेकिन अगर आपने लोबिया के बीज को तेल में तला या बिना भिगोए खाया तो गैस और सूजन हो सकती है। लोबिया बीज लहसुन भुना आपके दिल को मजबूत रखता है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर कर सकें। मेरे एक मरीज 65 साल की सावित्री देवी एक रिटायर्ड शिक्षिका थीं जो हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर से परेशान थीं। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें रात भर भिगोया लोबिया बीज लहसुन के साथ भूनने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने तला हुआ लोबिया खाया, जिससे पेट भारी हुआ। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 15 दिन में उनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और वो फिर से मंदिर जाने लगी। अगर आप दिल की बीमारी को नजरअंदाज करते हैं तो आपका दिल एक कमजोर घड़ी बन जाएगा जो कभी भी रुक सकती है। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया के बीज और लहसुनवात दोष को संतुलित करते हैं और दिल को पोषण देते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप लोबिया के बीज को रात भर भिगोए, सुबह छानकर 2 लहसुन की कलियों के साथ हल्का भूने, चुटकी नमक डालें। हफ्ते में 3 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो लहसुन लाए, तेल में तले नहीं, वरना सूजन हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप अपने दिल को ताकतवर बना सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया बीज लहसुन भुना शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला फायदा आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। जाने कैसे? फायदा 3, ऊर्जा को बढ़ाए। भुना लोबिया बीज गुड़ मिक्स। दोस्तों, भुना लोबिया बीज और गुड़ का मिक्स आपकी थकान और कमजोरी के लिए एक शक्तिशाली औषधि है जो प्रोटीन और आयरन से लंबे समय तक ऊर्जा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी बताती है कि लोबिया के बीज में 24 ग्राम प्रोटीन और 35 ग्राम जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम होते हैं जो ऊर्जा को 40% बढ़ाते हैं, और गुड़ में आयरन रक्त संचरण को 30% बेहतर करता है। लगातार थकान की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ बाजार टहलने या परिवार की महफिलों में शामिल नहीं हो पाते। इससे शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप अपने पोते पोतियों के सामने कमजोर न दिखें। लेकिन अगर आपने लोबिया के बीज को बिना भिगोए या अधपका खाया तो गैस और भारीपन हो सकता है। भुना लोबिया बीज गुड़ मिक्स आपके शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखता है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों के साथ सुबह की सैर कर सकें। मेरे एक मरीज 60 साल के राम प्रसाद एक रिटायर्ड दुकानदार थे जो हर दिन थकान से परेशान थे। वो अपने बच्चों के साथ चाय पीने से बचते थे। मैंने उन्हें रात भर भिगोया लोबिया बीज भूनकर गुड़ के साथ मिलाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने बिना भिगोए खाया, जिससे पेट भारी हुआ। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 10 दिन में उनकी ऊर्जा बढ़ गई और वो फिर से दुकान पर जाने लगे। अगर आप थकान को नजरअंदाज करते हैं
तो आपका शरीर एक खाली लालटेन बन जाएगा जो जल्दी बुझ सकता है। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया के बीज और गुड़ पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे बनाएं? आधा कप लोबिया के बीज को रात भर भिगोए, सुबह छानकर हल्का भूने और 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाए। हफ्ते में 4 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो गुड़ लाए, बिना भिगोए न खाएं वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया बीज गुड़ मिक्स शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला फायदा आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। जाने कैसे? फायदा 4, इम्यूनिटी को मजबूत करे लोबिया बीज खड़ी पत्ता पाउडर। दोस्तों, लोबिया बीज और खड़ी पत्ता पाउडर आपके बार बार होने वाले इन्फेक्शन के लिए एक अनोखी औषधि है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और प्रोटीन से ताकत देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि लोबिया के बीज में जिंक और थ्रियोनिन इम्यून सेल्स को 45% बढ़ाते हैं और खड़ी पत्ता में विटामिन ए और सी सूजन को 40% कम करते हैं। बार बार इन्फेक्शन की वजह से 85% बुजुर्ग सर्दी खांसी या बुखार से परेशान रहते हैं, जिससे वो परिवार की महफिलों में शामिल नहीं हो पाते। इससे डर लगता है कि कहीं आप अपने बच्चों के लिए बोझ न बन जाए। लेकिन अगर आपने लोबिया के बीज को तेल में तला तो गैस और भारीपन हो सकता है। लोबिया बीज खड़ी पत्ता पाउडर आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे आप फिर से मंदिर में प्रसाद का मजा ले सके। मेरे एक मरीज 66 साल के मोहन लाल एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे जो हर महीने इन्फेक्शन से परेशान थे। वो अपने पड़ोसियों के साथ चाय पीने से बचते थे। मैंने उन्हें रात भर भिगोया लोबिया बीज खड़ी पत्ता पाउडर के साथ मिलाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने तला हुआ लोबिया खाया, जिससे पेट में गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 12 दिन में उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो गई और वो फिर से सुबह की सैर करने लगे। अगर आप इन्फेक्शन को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक टूटी दीवार बन जाएगा जो बीमारियों को बुलाएगा। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया के बीज और खड़ी पत्ता कफ दोष को संतुलित करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। कैसे बनाए? आधा कप लोबिया के बीज को रात भर भिगोए, सुबह छानकर हल्का भूने और आधा चम्मच खड़ी पत्ता पाउडर के साथ मिलाए। हफ्ते में 3 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो खड़ी पत्ता लाए, तेल में तले नहीं वरना भारीपन हो सकता है। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया बीज खड़ी पत्ता पाउडर शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां फायदा आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। जाने कैसे? फायदा 5, हड्डियों को मजबूत करे लोबिया बीज तिल का दलिया। दोस्तों, लोबिया बीज और तिल का दलिया आपकी हड्डियों की कमजोरी के लिए एक जादुई औषधि है जो हड्डियों को मजबूत करता है और प्रोटीन से ताकत देता है। NIH 2025 की एक स्टडी बताती है कि लोबिया के बीज में कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की घनत्व को 40% बढ़ाते हैं और तिल में सेसामिन हड्डियों के टूटने का खतरा 35% कम करता है। हड्डियों की कमजोरी की वजह से 80% बुजुर्ग बिना सहारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। इससे डर लगता है कि कहीं आपकी हड्डियां टूट ना जाएं। लेकिन अगर आपने लोबिया के बीज को अधपका खाया तो गैस और सूजन हो सकती है। लोबिया बीज तिल का दलिया आपके हड्डियों को मजबूत रखता है, जिससे आप फिर से अपने पोते पोतियों के साथ बाजार टहल सके। मेरे एक मरीज 68 साल की कमला देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं जो हड्डियों की कमजोरी से परेशान थीं। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें रात भर भिगोया लोबिया बीज तिल के साथ पकाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने अधपका लोबिया खाया, जिससे गैस हुई। फिर मेरे बताए तरीके से खाना शुरू किया और 15 दिन में उनकी हड्डियां मजबूत हो गईं और वो फिर से मंदिर जाने लगीं। अगर आप हड्डियों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी हड्डियां एक पुराना खंभा बन जाएंगी जो टूट सकता है। आयुर्वेद कहता है कि लोबिया के बीज और तिलवात दोष को संतुलित करते हैं और हड्डियों को पोषण देते हैं। कैसे बनाएं? 1 कप लोबिया के बीज को रात भर भिगोए, सुबह 1 चम्मच भुना तिल और नमक के साथ 2 कप पानी में पकाकर दलिया बनाएं। हफ्ते में 3 बार सुबह नाश्ते में खाएं। अपने बच्चों से कहें कि वो तिल लाएं, अधपका न खाएं वरना गैस हो सकती है। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी बिना सहारे चल सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लोबिया बीज तिल का दलिया शुरू करेंगे, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं।
क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में लोबिया के बीज आपके शरीर की सेहत और सुकून का आधार है। AIMS 2025 कहता है कि सही तरीके से खाए गए लोबिया के बीज शुगर को 50% कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को 30% कम कर सकते हैं और इम्यूनिटी व हड्डियों को 40% मजबूत बना सकते हैं बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से खाए गए लोबिया के बीज ने लाखों बुजुर्गों को शुगर और दिल की बीमारी से मुक्ति दी और उन्हें 90 की उम्र में भी ताकत और सुकून दिया। गलत तरीके से बिना भिगोए, अधपका या तला हुआ खाने से गैस, अपच और शुगर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए मेरे बताए तरीके अपनाएं। 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। सुबह की सैर। रोज सुबह 15 मिनट बगीचे में सैर करें। ये दिल और शुगर को कंट्रोल करता है। अपने पड़ोसियों के साथ करें। गुनगुना पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये पाचन को बेहतर करता है और लोबिया के बीज के फायदे बढ़ाता है। अपने परिवार के साथ इस आदत को अपनाएं। प्राणायाम। रोज सुबह 10 मिनट प्राणायाम करें। ये तनाव कम करता है और शुगर और दिल की बीमारी को नियंत्रित करता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। क्या करें? रोज सुबह भिगोया लोबिया बीज जीरा पेस्ट, लोबिया बीज लहसुन भुना, भुना लोबिया बीज गुड़ मिक्स, लोबिया बीज खड़ी पत्ता पाउडर और लोबिया बीज तिल का दलिया अपने खाने में शामिल करें। हफ्ते में 3 से 4 बार अलग अलग तरीके आजमाएं। हमेशा लोबिया के बीज को रात भर भिगोए और अच्छे से पकाएं ताकि गैस और अपच से बचा जा सके। ये सस्ते और शाकाहारी नुस्खे हैं जो अंडे और मांस से ज्यादा प्रोटीन देते हैं। अगर आप शुगर, दिल की बीमारी, थकान, बार बार इन्फेक्शन या हड्डियों की कमजोरी से परेशान हैं, तो लोबिया के बीज को सही तरीके से अपनाएं। अपने परिवार के साथ खाने का मजा लें, मंदिर में प्रार्थना करें और 90 की उम्र में भी ताकत, सेहत और सुकून पाएं। नीचे कमेंट में बताएं, इनमें से कौन सा तरीका आप सबसे पहले आजमाएंगे? क्या आप शुगर और दिल की बीमारी से मुक्ति पाना या लंबी और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, सुकून में रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।